हेलो एवरीवन, राधे राधे। रक्षाबंधन वाले दिन सोन जिमाए जाते हैं या सुंड मांडे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप सोन कैसे बना सकते हैं, कैसे जिमाए जाते हैं और भद्रा काल में सोन जिमाने चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्किप करे बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सोन बनाने के लिए ये गेरू होता है, ये चाहिए होता है हमें। तो ये गेरू आपको कहीं भी मिल जाएगा, जहाँ भी पाठ पूजा का सामान मिलता है या ग्रोसरी वगैरह मिलती है। तो इस तरह से कूट लीजिएगा, पाउडर बना लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा आप पानी मिला के ना 2 मिनट के लिए भी रखेंगे तो ये अच्छे से जो है घुल जाता है। तो ये गेरू ले लीजिएगा आप। सोन पूजन के लिए हमें चाहिएगा सबसे पहले गेरू, और इस गेरू से हमें कुछ भी बनाने के लिए चाहिएगी इस तरह की, या तो ईयरबड ले लीजिएगा आप, या फिर आप माचिस की तिल्ली पे आगे रुई लपेट के ना उससे भी बना सकते हैं, ताकि जो भी आप बनाएंगे वो आप आसानी से बना पाएंगे। साथ ही में हमें चाहिएगी जवे की खीर। तो रक्षाबंधन वाले दिन सभी के घर पे तो वैसे ये बनती ही है, जवे की खीर जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं बनती तो आप इसकी जगह कोई मिठाई ले सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिएगा मूली या कलावा। आप इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के पहले से भी रख सकते हैं। तो हमें ये चाहिएगा। साथ ही में हमें चाहिएगा 1 लोटा जल, छींटे वगैरह देने के लिए। आप ग्लास में भी ले सकते हैं पानी। और हमें चाहिएगा दिया। कुछ लोग जो है दीपक जला के सोन पूजते हैं, कुछ लोग ठंडे सोन पूजते हैं। तो अगर आपके यहाँ दीपक नहीं जलाते तो आप दीपक को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप दिया ले लें। और कई बार हम चाहते हैं कि दीवार वगैरह गंदी ना हो, वाइट वॉश अभी करवाया है या जो भी कारण हो, तो आप इस तरह से जो है पेपर ले लीजिए थोड़ा सा थिक सा, और इस पे आप पहले से ही गेरू से भी लिख सकते हैं। नहीं गेरू अगर आपको मिलता है तो आप स्केच पेन से या फिर रोली से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए रोली, और साथ में तिलक के लिए हमें चाहिए चावल। तो हमारी थाली तैयार हो गई है। चलिए सोन पूज लेते हैं। सोन हमेशा जो है ना मेन गेट से पूजना शुरू किया जाता है, जो आपका सबसे मेन गेट हो जहाँ से आप एंट्री करते हैं घर में। उसके बाद सभी घर के दरवाजों पे सोन पूजे जाते हैं। बस आप बाथरूम वगैरह के दरवाजों पे मत पूजिएगा। और जहाँ भी सोन पूजेंगे अच्छे से पहले थोड़ा सा साफ कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से लिखा जाता है। कई कई जगह पे राम राम लिखते हैं, कहीं पे सीता राम लिखते हैं, कहीं पे राम सीता ऐसे लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो सोन जिमाए जाते हैं, ये नहा धो के सबसे पहले सोन पूजन ही किया जाता है। सुबह जल्दी ही करते हैं। और कुछ जगह पे तो इसे सुबह ही बनाया जाता है, सुबह ही मांडा जाता है और तभी पूजन करते हैं। और कुछ जगह पे जो है एक दिन पहले शाम के समय पर इसे मांड लिया जाता है, यानी कि इस तरह से लिख लिया जाता है। पूजन आप नेक्स्ट डे जिस दिन होता है हमारा रक्षाबंधन उसी दिन करते हैं। तो आप अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा, या जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से इस तरह से कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते, कि दीवार वगैरह पे हम नहीं लिखना चाहते, या रेंट के घर पे रहते हैं, कई लोग अलाउड नहीं करते, तो उस केस में आप जो है पेपर पे लिख लीजिएगा। पेपर पे बहुत सुंदर सुंदर बनाए भी जाते हैं, और आजकल तो मार्केट से बने बनाए भी मिलते हैं स्टिकर टाइप से, आप वो भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से राम राम, राम सीता, सीता राम, इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बना देंगे स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक जो है ना सबसे शुभ चिन्ह माना जाता है। तो इस तरह से पूजन कोई हो और स्वास्तिक ना बने तो फिर बात ही नहीं बनती। तो यहाँ पे हम स्वास्तिक बना लेंगे, और इस तरह से हम बना लेंगे छाबड़ी। इसे बोलते हैं छाबड़ी। तो गोल गोल इस तरह से करके आप दोनों साइड पे ये छाबड़ी बना लीजिएगा। इसी तरह से आपको घर के सभी गेटों पे बनाना है, दोनों साइड। सबसे पहले हम जल का छींटा देंगे, उसके बाद हम रोली से तिलक कर देंगे। तो स्वास्तिक पे तिलक कर देंगे, साथ ही में इस तरह से हम चावल अर्पण कर देंगे। उसके बाद ये जो कलावा हमने लिया था, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेते हैं इसके, और इस तरह से आप चिपका दीजिएगा। वैसे तो ये बहुत आसानी से चिपक जाता है, नहीं तो आप जवे की जो खीर लेंगे भोग के लिए, उसी में थोड़ा सा टच करके अगर चिपकाएंगे तो भी आसानी से चिपक जाता है। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे दिए से आरती करते हैं तो आरती कर लीजिएगा, नहीं तो बस जल का छींटा देके इस तरह से ठंडे पूज लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे सोन पूजते हैं हम। मेरे मायके में तो लड़कियां ही सोन पूजन करती हैं, लेकिन जब कई बार लड़कियां नहीं हैं तो लेडीज़ भी कर सकती हैं या लड़के भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भद्रा काल में सोन पूजन करें या नहीं। तो देखिए भद्रा काल में हमें राखी नहीं बांधनी होती, बाकी आप कोई भी पाठ पूजा कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं, भगवान का या पूजा का कोई भी काम आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका मन पकड़ा जा रहा है या नहीं आप करना चाहते, तो आप 1:30 बजे के बाद पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राखी बांधने से पहले पूजना है आपको, आप तब पूज लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।